जो इंडियन टुडे की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। अंकित के साथ हम बात करेंगे। कोई युद्ध होता है, खासतौर पे युद्ध जैसी स्थिति होती है जो अभी हमने देखा मई के महीने में। हमने देखा कि ज़्यादातर जो एक्टिविटी थी वो या तो मिसाइल्स की थी या एयरफोर्स की थी। कुछ सेकंड्स का ही टाइम होता है। आप अगर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह भी देखना चाहें, आप कहें पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, आपको अगर साबित करना हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए। आप जब तक आपके सैटेलाइट के जिसे हम कहते हैं टास्किंग होगी, तब तक वहाँ पे क्लीन अप हो चुका। हमने देखा पाकिस्तानी एयरबेसेस पे हमने गड्ढे दिखे, हमें क्रेटर्स दिखे बड़े बड़े, हमें हैंगर गिरा हुआ देखा। लेकिन जब तक आप सैटेलाइट टास्क करोगे तब तक सफाई थोड़ी बहुत हो जाती थी। तो जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अब भारतीय तजिया निगार का ये इस वक्त इंटरव्यू आ चुका है। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के भी जहाज़ गिरे हैं, लेकिन पाक फ़ौज ने 2 मिनट की तरफ सफाई कर दी है, तो इसी वजह से अब हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। अब देखिए कि ये बेवकूफ़ कैसी बातें करते हैं कि इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कर रहे हैं कि पाक फ़ौज ने 2 मिनट की तरफ सफाई कर दी है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। सेना का एक पक्ष है नेवी नौसेना, वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, वहाँ बहुत जल्दी सफाई नहीं होती, वहाँ मूवमेंट थोड़ा स्लो है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों से कोशिश कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की नेवी क्या कर रही है, उसका क्या पोस्चर है। क्योंकि आपको याद होगा जब 6 और 7 की रात को जब भारत ने 9 ठिकानों पे एक साथ हमला किया, तो पाकिस्तान का स्टैंड ये था कि हम तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो हमने शुरू किया कि ठीक है, अगर 7 तारीख को हो गया, 8 तारीख को पाकिस्तान ने भी कुछ तो कर रही होगी, तो हमने 8 तारीख को कराची, ये अगर आप नक्शे में देखें, सबसे पहले एक ओवरव्यू के तौर पे दिखा देते हैं कि क्यों हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची ऐसा पोर्ट है जो जहाँ पे नेवी का भी डॉकयार्ड है, और पाकिस्तान आने वाला करीब 60% जो समुद्री कार्गो होता है वो यहीं से आता है और बहुत नज़दीक है। आप नक्शे में देख सकते हैं। नक्शा एक डिस्क्लेमर के तौर पे ये स्केल नक्शा नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें बाउंड्रीज इधर उधर हो सकती हैं। ये जो कराची है, यहाँ पे पाकिस्तानी नेवी का डॉकयार्ड है। हमने 8 तारीख की यहाँ के सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया, और फिर 10 तारीख को हमने ये जो इलाका आप देख रहे हैं ग्वादर, जो कि ईरान के बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर ही दूर है। अगर पाकिस्तान की नेवी को भारत से लोहा लेना है तो वो पूरब की तरफ आएंगे। हमारी स्टोरी का जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि 8 से 10 के बीच में जो पाकिस्तान के वॉरशिप्स थे वो पूरब में कराची से भारत की तरफ नहीं आ रहे थे, वो वापस ग्वादर की तरफ जा रहे थे। ये हमारी सबसे पहली हेडलाइन है। दूसरा उसमें यह है कि कराची के ही जो पोर्ट पे जहाँ पे नेवी का डेडिकेटेड डॉकयार्ड है, वॉरशिप्स ने अपने नेवी के डॉकयार्ड को छोड़ के जो कमर्शियल डॉकयार्ड होता है, कमर्शियल टर्मिनल्स होते हैं जहां कार्गो सामान आता जाता है, वहां पे पाकिस्तानी नौसेना के वॉरशिप्स हमने 8 तारीख की इमेजरी में देखी है। आप ये कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो यहाँ पर कराची में इस डॉकयार्ड में नेवी शिप्स थे, पाकिस्तानी आर्मी के नेवल वॉरशिप्स यहाँ पे तैनात थे। लेकिन ऑपरेशन जैसे ही प्रोग्रेस करता गया तो वो उसको फ्रंट लाइंस पे लेने के बजाय उसको बैक लाइंस पे ले रहे थे, जो ग्वादर की तरफ बढ़ रहे थे। आप ये कह रहे हो आप जी, ये स्टोरी का एक पार्ट है। दूसरा ये है कि जो शिप्स वहां बचे भी थे कराची में, वो नेवी डॉकयार्ड पे कम थे, और जो कमर्शियल कार्गो शिप्स जहाँ पे आते हैं, पोर्ट्स जो होते हैं, जहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, खाने का सामान हो, कपड़े हो, बिजनेस का सामान हो, ट्रेड रूट जहाँ पे होते हैं, सिविलियन, हम कहें सिविलियन पोर्ट्स पे, सिविलियन टर्मिनल्स पे नेवी के शिप्स थे। देखिए इसका खतरा क्या है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने आरोप लगाया था पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान जानबूझकर ड्रोन हमले तब करता है जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में कोई ना कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट जा रहा होता है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट। रिटेलिएट करे, ये ना करे सोच के करे, क्योंकि भारत में सिविलियन जाने जा सकती हैं, और अगर गलती से करे तो भारत पे ये ब्लेम आए कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया है। उसी तरह का पैटर्न हमें समुद्र में भी देखने को मिला है कराची के पोर्ट पे। ये कहाँ का पोर्ट है? ये कराची का ओवरव्यू है। आप देखिए अच्छे खासे बादल हैं, तो कई वॉरशिप्स तो यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं। कई वॉरशिप्स जो हैं वो बादल की वजह से ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी है। काम का जो हिस्सा है ना, अगर हमारे प्रोड्यूसर इस हिस्से पे अगर जूम कर पाए, और नीचे बस थोड़ा सा और अगर जूम कर पाए, देखिए ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हम लेते हैं सीधा जो सैटेलाइट कंपनी है, तो हम अच्छा खासा जूम कर सकते हैं। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जो इलाका है ना, ये आपको हेलीपैड भी दिख रहा है। हाँ, ये डेडिकेटेड, देखने में सैटेलाइट में थोड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पे एक फुटबॉल, आप चाहें तो और जूम कर सकते हैं। हाँ, ये जो हिस्सा है ये नेवल डॉकयार्ड का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक आम दिनों पे जो लोग जाएं गूगल अर्थ पे देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरें मिल जाती हैं। वहाँ पे आपको हमेशा यहाँ 4, 5, 6, 7, 8 वॉरशिप्स मिल जाएंगे पाकिस्तानी नेवी के, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे उनके हेलीपैड्स हैं। लेकिन आप सोचिए 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ही कहिए, 8 तारीख को हमले के 1 दिन के बाद ही होता क्या है। अगर आप इस हिस्से में आए, नीचे वाले हिस्से में आए, यहाँ पे आए,
यहाँ पे आपका तुम्हारा हाथ है आकाश, कोई हिस्सा ऊपर ले आओ। हाँ, अगर आप इस हिस्से पे आए, अब देखिए ये नेवी का पोर्ट नहीं है, हाँ, तो ये ये कंटेनर्स हैं, ये सीनर्स हैं, और ये देखिए ये एक कार्गो शिप है। इस कार्गो शिप से कुछ ही मीटर दूर 1 2 3 पाकिस्तानी सेना के वॉरशिप्स लगे हुए हैं। अब इसमें देखिए, इसमें 2 कहानियां हैं। पहला ये कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही तैयार था भारत को जवाब देने के लिए, तो ये वेसल्स, ये फ्रिगेट्स, ये क्यों नहीं पोर्ट छोड़ के समुद्र में फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं? फ्रंट लाइंस पे क्यों नहीं थे? मैं अगर एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क बता दूं, अगर आपको छोटा सा तरीका है जिससे आपको पता करना है कि कोई शिप वॉरशिप कैसे है, कोई शिप कार्गो शिप कैसे है, ये देख लेंगे, आपको कंटेनर दिख जाएंगे ऊपर ऐसे लंबे लंबे आयताकार खाने, तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल कार्गो शिप्स हैं। आप ये देख लीजिए, तो यहाँ पे टरेट गन्स हैं, यहाँ पे लॉन्चर्स हैं, यहाँ पे हेलीपैड्स हैं, ये सारे वॉरशिप्स हैं। ये कमांड कंट्रोल सेंटर जो आमतौर पे नेवल वॉरहेड्स में होता है, जो आगे से थोड़े ज्यादा तिकोने होते हैं ताकि उनको वो पानी में वो लिफ्ट मिल सके। जी, इसमें दर्शक अगर इस वॉरशिप को पहचाने, ये हम आगे की तस्वीरों में बड़ा काम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये जो लंबा वाला वॉरशिप है सिर्फ एक है। ये सबसे लंबा वाला, ये जो लंबा सा वॉरशिप दिख रहा है आपको, ये अमेरिकन मेड वॉरशिप है। जो जब अमेरिका इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में, उसे ज़रूरत थी पाकिस्तान के एयरबेसेस की, वो उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था उस समय। चूंकि अमेरिका के लिए ये एक तरह से कहें पुरानी हो गई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये गिफ्ट के तौर पे दिया था। अब अगर हम वापस उसी तस्वीर पे आए, खास बात अगर आप इसको ध्यान में रखें, 8 तारीख को ये दिख रहा है कहाँ पे? कराची पे। ये डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक है, पेरी क्लास का सिर्फ एक फ्रिगेट है। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त भारतीय तजिया निगार का कहना है कि हाँ, हमने भी पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं, लेकिन हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि पाक फौज एक्टिव थी, उसने 2 मिनट के अंदर सफाई कर दी, तो इसी वजह से अब हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। अब ये बड़े बड़े बहाने ढूंढेंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए, ये अपने मोदी को बचाने के लिए ये बड़े बड़े बहाने ढूंढेंगे। अगर आपको हमारे इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।